नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 22 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारी शिफ्टों का रिवीजन ज़रूर करें। मैंने 2021 की भी सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं और 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके डेली वीडियो डाल रहा हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली के वीडियो देखते रहें, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। हाल ही में अंडर ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो अभी शुरू है उसमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट किए गए हैं और जितने भी शिफ्टों का मैंने रिवीजन करवाया था उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हुए हैं। तो बढ़ते हैं अपने 22 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं 2018 में रेलवे द्वारा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है कि सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ का घनत्व अपान पानी के घनत्व के बराबर होता है सापेक्ष घनत्व। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीनी यात्री यून सांग 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो आंसर हो जाएगा ताम्र लिपि में सीखा था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो तरबूज, पपीता, सरसों और नारियल, इनमें सरसों एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत 9 × 10⁸ जूल है। तो इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो आंसर होगा इसकी इकाई में ऊर्जा 250 इकाई होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के प्रश्न रेलवे में सारे मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग हल करते चले। अगला प्रश्न था हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई। तो आंसर हो जाएगा कृषि और सिंचाई के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का है कि सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि। तो आंसर हो जाएगा इंटरमोल्यूलर बल कमजोर होते हैं, इस कारण होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साइंस का कि जब किसी पिंड को विद्युत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होगा। तो आंसर होगा इसका भार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है उस व्यक्ति का चयन करें जो इस समूह का नहीं है। तो इनमें से सानिया मिर्जा अन्य सभी से भिन्न है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सानिया मिर्जा एक खिलाड़ी हैं जो कि बैडमिंटन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा, निहित ऊर्जा बराबर हो जाएगा mgh। यहाँ पर m का मान 11 kg, g का मान जो दिया हुआ है 9.8 इंटू h का मान 7 मीटर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 754.6 जूल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2018 की भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में निम्न में से कौन से राज्य ने सर्वश्रेष्ठ हॉकी पुरस्कार जीता था। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने सर्वश्रेष्ठ हॉकी पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जुलाई 2018 तक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितने प्रतिशत है। तो आंसर हो जाएगा 86%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था किस क्रिकेट टीम ने 2017 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता था। तो आंसर हो जाएगा विदर्भ टीम ने 2017 का रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 5वां तत्व है रूबिडियम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि C6H14 में कितने समावयवी हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें 5 समावयवी हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला राजा गोपाल थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संविधान का पूछा गया कि भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित है। तो आंसर हो जाएगा यह फ्रांस से प्रेरित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का कि एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा R = 2f।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश क्या होगा? तो यहाँ पे फार्मूला होता है विद्युत आवेश का Q बराबर किया गया कार्य W अपान विभवांतर V। तो यहाँ से आवेश का मान आ जाएगा Q बराबर 3। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा वामपंथी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे साइंस के ज़्यादा प्रश्न ग्रुप डी एग्जाम में पिछले वर्ष के एग्जामों में पूछे गए थे। तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें, इससे आप लोगों को साइंस जीके जीएस के प्रश्नों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मैं डेली आप लोगों को एक वीडियो प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी एग्जाम्स का रिवीजन के लिए डालता रहूँगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो लाइक कर दें। अगला था मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवध सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा Ge को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि CO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान 28 होगा, क्योंकि C का जो होता है परमाणु क्रमांक 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 28 आणविक द्रव्यमान। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2017 में फीफा विश्व रैंकिंग के अनुसार भारत द्वारा प्राप्त की गई सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 96। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा जिसे एपिडर्मल कहते हैं कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे राइजाइड कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एवं चंद्रबाबू नायडू करते हैं? तो आंसर हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था किसने कश्मीर रेंज के नए आईजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आंसर होगा स्वयं प्रकाश पानी ने नए आईजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है झारखंड की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसकी राजधानी रांची है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था NO2 का धूम्र फ्यूमस किस रंग का होता है? तो आंसर हो जाएगा ये भूरे रंग का होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पहला कप्तान कौन था? तो आंसर हो जाएगा पहली कप्तान शांता रंगा स्वामी थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में जन्म लेने वाले विकास सथाई ने
हाल ही में एक ऑस्कर पुरस्कार जीता है, उन्हें किस श्रेणी में ऑस्कर मिला? तो आंसर हो जाएगा एक अभिनव फिल्म कैमरे की खोज के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में किसने मेलबर्न के एक भारतीय फिल्म महोत्सव 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो आंसर हो जाएगा टैल्क खनिज सबसे नरम है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।